बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आमना जी इंतहाई चालाक लूमड़ी निकली। पिछले कई अरसे से, कई सालों से अपने शौहर फरहान को बेवकूफ़ बना रही थी। रईस से पहले क्या किसी लड़के के साथ उसके ताल्लुकात पकड़े गए थे, जिसकी बिना पे उसका ससुर बोल रहा था कि अब किसको अपने कमरे में घुसाया हुआ है। ससुर के जी कहने पर आमना को पहले भी घर से निकाला गया था। किसके कहने पे आके उसको दोबारा रखा, क्यों ये मामला तकरीबन साल पहले तलाक पर ख़त्म नहीं हुआ, क्या मामला थे, क्या ससुर से पैसे लिए हुए थे या ससुर जो है मुसलसल इसकी इमदाद कर रहा था। आमना ने अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने के लिए रईस को खुद कत्ल करवाया ताकि वो बता सके कि जी मेरा अब कोई लेना देना नहीं है किसी भी चीज़ से, ना ही मैं इसके साथ इन्वॉल्व थी। फरहान और आमना की खुफिया डील हुई। फरहान की फैमिली बच्चों को इस वक्त आमना से नहीं मिलवा रही। वजह क्या है, क्यों इतनी शदीद नफरत कर रही है, क्या इनकी मिलकर डील नहीं हुई थी, क्या मामला खराब हो गया? आज की वीडियो में बेनकाब करेंगे। इन दरिंदों को जो है वो अब जेल शिफ्ट कर दिया गया, भेज दिया गया है। क्या अब फरहान को फंसाने के बाद आमना को बेल दिलवाने की तैयारियां की जा रही हैं कि किसी न किसी तरीके से आमना को बेल करवाई जाए और वो बेल हो भी सकती है। ये इंकशाफात भी सामने आए हैं। आज की वीडियो में बहुत सारी बातों का खुलासा करेंगे, इन दरिंदों को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से इनका पहले भी इसी तरह से मामला चलते रहे थे और मुतादिद बार घर से भी बाहर निकाल दिया गया था। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। आमना जी इस वक्त बुरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में साबित हुआ कि जो आमना साहिबा है उनका किरदार बहुत ही मशकूक था और फरहान जो है वो पिछले 3 साल से आमना पर शदीद तशद्दुद कर रहा था। आमना साहिबा कहती हैं जी 9 साल की हमारी बड़ी खूबसूरत शादी है, तो फिर 3 साल से वो उसको क्यों मार रहा था, क्यों मार मार के उसकी नाक तोड़ देता था, क्यों बार बार घर से बाहर निकाला जाता था, क्यों डील होती थी, डील जो है वो कौन करता था, कौन पैसे देता था और फिर फरहान इसको वापस घर ले आता था। फरहान की फैमिली को शक है कि जेल जाने के बाद आमना साहिबा जो है जिस तरह से गिरगिट की तरह बार बार रंग बदल रही है, वो अपना बयान बदल देगी और अपने आप को बचाने के लिए वो फरहान को फंसा देगी और सारा का सारा मुद्दा जो है वो फरहान पे डाल देगी। आपका बेटा जी पहले ही सारा मुद्दा अपने ऊपर ले चुका है और आपकी चालाक लूमड़ी बहू को जो है वो बचा चुका है, ये कह के कि जी उसने कुछ नहीं किया, वो तो मासूम शरीफ है, उसको तो कोई छेड़ रहा था और मैं इतना कोई एग्रेसिव किस्म का जो है इंसान हूँ, इंग्लिश फिल्मों का विलन हूँ या इंडियन फिल्मों का विलन हूँ कि जी मेरी बीवी को कोई देखेगा भी तो मैं उसको जो है ना कत्ल कर दूंगा। तो ये बेचारे ने, तुम्हारे बेटे ने खुद अपने ऊपर सारा का सारा सच उगल के मामला ले लिया है, तो अब तुम्हारी बहू जो है वो तो डेफिनेटली बाहर निकलेगी। फरहान अब अपने बयान से भी मुकर गया है और 14 अक्टूबर को अदालत में बयान देगा कि जी रईस का कत्ल उसने नहीं किया। बार बार अब वो कहानी सुना रहा है, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है मुख्तलिफ वीडियोस में, जो इंटरव्यूज़ जिन्होंने लिए थे उसमें ये कह चुका है कि जी मैंने गैरत के नाम पे कत्ल किया है। लेकिन फिर जब इसका कोई वकील तगड़ा आया तो उसने कहा कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम क्या जो है चवलियाँ मार रहे हो, तो वो उसी वक्त मुकर गया था कि मैंने कत्ल नहीं किया, इसके भाई ने इसको कत्ल किया है जो कि इस केस का मुद्दई है। फरहान जी अब 14 अक्टूबर को अदालत में जाएगा और अपने बयान से मुकर जाएगा। आमना के खिलाफ तो पहले ही आपको पता है कि सिवाय कार में बैठने के अलावा, उसकी फुटेज के अलावा और कोई भी सबूत नहीं है। वो फरहान के साथ बैठी हुई थी, फुटेज के अलावा इसका और इसने क्या किया क्या नहीं किया कोई सबूत नहीं है। लेकिन पुलिस ने जब साइंटिफिक तरीके से जो है तफ्तीश की तो मालूम हुआ कि आमना के बेडरूम का एसी मुकम्मल तौर पर ठीक था, बल्कि पूरे घर में जो है वो सबसे नया एसी आमना साहिबा के कमरे में लगाया गया था। तो ये कहानी तो झूठी साबित हो गई कि हमारे कमरे का एसी ख़राब था तो मैं अपने देवर के कमरे में जाके सो गई थी। आमना का जो पोर्शन है उसका भी फोरेंसिक करवाया गया है और उससे साफ पता चलता है कि बेडरूम की नहीं बल्कि रईस के खून के ज़रात जो हैं वो पूरे घर में ऊपर वाले पोर्शन में जो हैं वो पाए गए हैं। पुलिस ने ये शवाहिद जब आमना और फरहान के सामने रखे और ज़रा सख्ती से तफ्तीश की तो दोनों ने जो है वो उगल दिया कि रईस को मारने और जलाने का प्लान आमना साहिबा का था। ये तो सबको बताया कि आमना का ही प्लान था, क्योंकि आमना को बताया गया था कि अब तुम पकड़ी गई हो, अब तुमने क्या करना है। तो उसने कहा कि ठीक है जो तुम कहोगे। इन्होंने मिलकर प्लान बनाया कि रईस को दर्दनाक मौत देते हैं, उसके बाद जला देंगे और उसके बाद किसी को पता नहीं चलेगा। पता चलना भी नहीं था, 5% बॉडी सिर्फ बची थी, वो अल्लाह ताला ने इनके जो है गंदे राज खोलने के लिए बचाई है। अब मामला ये है कि आप लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं और मेरा भी इस पे डाउट यही है कि जितनी सफाई से ये क्रिमिनल्स जो हैं ये इस तरह से कत्ल करके इन्होंने बॉडी जला दी, क्या इससे पहले भी इस तरह के मामला थे? क्योंकि जब इसके ससुर ने कमरे में एंटर हुआ तो उसके अल्फाज थे कि अब किसको वाड़ा हुआ है कमरे में, तुम्हारे बेडरूम में अब कौन है। तो ये बड़े गंदे अल्फाज माजरत, ये बड़ी गंदी किस्म की बात होती है
अब कौन है, मतलब इससे क्या चीज़ें समझ आती हैं कि पहले भी क्या कोई होता था, 3 साल से मामला क्यों ख़राब हुए। तो इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि आमना साहिबा जो है उनको ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और इनके शौहर का, इनकी फैमिली का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, क्या इसी तरह से लोगों को कत्ल करते हैं, मारते रहते हैं। पुलिस ने जो है बहुत सारे शवाहिद इनके सामने रखे हैं, तो फिर चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं कि आमना भी इन्वॉल्व थी, लेकिन कोई सबूत नहीं है एक फुटेज के अलावा। आमना ने ही कहा था कि जी लाश जो है वो गायब कर दो ताकि कभी मिले ना। ये आमना साहिबा की मक्कारी है, क्योंकि वो एक मक्कार लूमड़ी है। मियाँ को भी धोखा दे रही थी, उसके बाद बच्चों को भी पट्टियाँ पढ़ाई हुई थी, वो रईस को भी पट्टियाँ पढ़ाई हुई थी, एग्रेसिव हुई थी रईस के लिए, और उसको इसने कत्ल करवा दिया अपने शौहर से। अपने बेटे को जी फंसता हुआ देखकर फरहान की फैमिली इस वक्त शदीद नफरत कर रही है आमना से, और उनको लग रहा है कि किसी भी सूरत जो है कभी भी मुकर जाएगी। आमना का बाप अपने ताल्लुकात लगा रहा है, पैसा भी आमना का बाप ही लगा रहा है। मैं कहती हूँ परवरिश अगर आप अच्छी करते हैं तो डेफिनेटली ऐसे मामला ना हो। इस वक्त आमना और फरहान दोनों को रिमांड ख़त्म करके जो है वो जेल भेज दिया गया है, और अब आमना के वकील की पूरी कोशिश है कि आमना को जो है हर हाल में जमानत दिलवा कर रिहा करवा दिया जाए, ये कह के कि वो एक औरत है, 3 बच्चों की माँ है। ये औरत होना और 3 बच्चों की माँ होना उसको उस वक्त याद नहीं आया जब वो एक शख्स को मार रही थी, एक आदमी के साथ अफेयर चला रही थी। दूसरी तरफ जी फरहान की फैमिली इस वक्त शदीद गुस्से में है। उनका मानना है कि आमना को जो है साल पहले इन्होंने घर से बाहर निकाला था, सारे मामला खत्म हो गए थे, इसको वापस नहीं लेकर आना चाहिए था। वो अपने बेटे फरहान को जो है वो मरता हुआ देख रहे हैं, यानी कि मौत का फंदा जो है वो फरहान के गले में देख रहे हैं, जिसकी कसूरवार सिर्फ और सिर्फ सबको पता है कि वो आमना ही लग रही है उनको। तो फरहान के वालिद को पहले ही आमना पर जो है वो शक था, उसकी जासूसी किया करता था। इतनी जासूसी के बावजूद वो औरत जो है वो धोखे दे रही थी, और अब वो नफरत का आलम यह है कि बच्चों को मिलवाने के लिए ही नहीं लेकर आ रहे। असल जी प्लानर आमना है, सबको ये बात पता है, और यूं लगता है कि वो जल्द रिहा होने वाली है। इसकी चमत्कारी जरा सुने। सीडीआर में भी सब क्लियर हो चुका है, मेरे हस्बैंड को भी सारी बात पता है और पुलिस भी इस बात को बखूबी जानती है। मेरे बच्चे बसाए घर को वापस मुझे दे दिया जाए, मेरे बच्चे हैं। वो उस दरिंदे की वजह से उसके साथ जो हुआ गया, जो उसका था। अच्छा जी, दरिंदा वो है, ठीक है, जो खुद ब खुद ही चक्कर चला लेता है। मतलब इसे देखिए, ये चीज़ जस्टिफाइड नहीं है। फिर ये बात बोलूँगी कि अगर शौहर को कोई मसला नहीं है, शौहर जा सकता है अदालत में जाके कहे कि मेरी बीवी मेरे साथ निकाह में है और जो है वो रिलेशनशिप रख रही है, तो वो हमारे जो शरई कानून है उसके मुताबिक तो उसको आप जो है वो लेकर आगे चल सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान का इस वक्त लॉ, हम इस पर बात नहीं कर रहे कि उसका अफेयर था, लेकिन वो उसको दरिंदा कह रही है। दरिंदगी तो आप लोगों ने की है, दरिंदगी तो आप लोगों ने की है कि एक इंसान को जिंदा जला दिया, 95% उसकी बॉडी जल गई। दरिंदगी तो आप लोगों ने की है, और उस पर सोने पे सुहागा देखें, मक्कारी का आलम देखें कि बेगैरत किस्म की औरत कह रही है कि जी मेरे 3 बच्चे हैं। तो जब आप अफेयर चला रही थी तो आपको नहीं पता था कि आपके 3 अदद बच्चे हैं, जब आप जो है एक गैर मर्द को अपने घर में घुसा रही थी। मैं आपको फिर ये बात बोल रही हूँ, ये लोग झूठे हैं, ये मक्कारी दिखा रहे हैं कि वो हमारे घर में घुसा और घुस के उसने जो है जो भी पैसे लेके चला गया। 6 महीने से पुलिस कहती है जी हमारे पास रिकॉर्ड है इनका, सीडीआर वगैरह, जहाँ जहाँ से पुलिस इकट्ठा कर सकती थी मवाद, उसके मुताबिक ये उसके साथ अफेयर में थी, ये उसके साथ मिलती जुलती थी, ये उसको अपने घर पे बुलाती थी, और अब ये कहती है कि वो दरिंदा है, मेरे बच्चे हैं। क्या बात है। ज़रा मैं आपको बता दूं कि दरिंदा कौन है, ज़रा सुन लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि असल दरिंदे कौन है। कि ये जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, हम इससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, क्योंकि मैंने अपने भाई को हमने अपने भाई को लिया, और आप यकीन माने इस कदर वहशियाना तशद्दुद था कि हमारे ख़ानदान में उसका आखिरी दीदार नहीं कोई कर सका। खुदा की कसम, हम लोगों ने ऐसे, जब मैंने अपने भाई का चेहरा देखा ना, देखती मैं मर गया। इतना दर्दनाक मंजर था कि हम वहाँ मर गए, हमारा कलेजा फट गया कि यार इन सफाक मुर्जमों ने हमारे भाई के साथ किया क्या। मैंने अपने भाई को ऐसे हाथों के साथ जब चूमा है ना, उठा के स्ट्रेचर से, आप यकीन माने कि ये दोनों उसकी हड्डियां टूटी थी, आंख उसकी बाहर थी। वो फोटो आपने भी देखी है, वीडियो देखी है, नाक की हड्डी टूटी हुई थी, मुंह में दांत नहीं थे, सर के पीछे छुरियों के वार थे, ठीक है। ये जो हाथ पीछे की तरफ उसके बांधे थे वो जगह सिर्फ बची थी, पीछे कमर पूरी तशद्दुद से भरी पड़ी थी। यहाँ तक इन मुलजमों ने यहाँ तक इस नौबत तक पहुंचे, उसके नाजुक अज़ा को भी नहीं छोड़ा, को भी नुकसान पहुंचाया। ये जो घुटनों की हड्डियां ये टूटी थी, पैरों के ऊपर डंडों के निशान। तो दरिंदा कौन है आमना साहिबा? दरिंदे तो आप हैं, आदि मुजरिम हैं आप फंसाती हैं आदमियों को, और आपका शौहर जो है और आप मिलकर उनको दर्दनाक मौत देते हैं, जो खौफनाक मौत आपने दी है। इसके बाद आप रो के ड्रामे करके कहती हैं मेरे 3 बच्चे हैं। तो जब आप गलाजत मचा रही थी और जब आप
कत्ल कर रही थी, जब आप जिंदा जला रही थी, उस वक्त आपको तरस नहीं आया कि रईस के साथ जो आपके ताल्लुकात हैं उसकी बिना पर ही, इंसान कुत्ता भी पालता है ना, तो उससे भी थोड़ी सी उनसियत हो जाती है। अगर आपको पसंद नहीं भी है कुत्ता, वो तो इंसान था, आपने 6 महीने उसके साथ गुजारे हैं, आपका उसके साथ रिलेशनशिप था, आपको ज़रा तरस नहीं आया जब पेट्रोल छिड़क के, मिट्टी का तेल छिड़क के आपका मियाँ उसको आग लगा रहा था, आप उधर ही मौजूद थी, आपने एक इंसान को जिंदा जला दिया। तो आप कहती हैं कि दरिंदा वो है। एक दफ़ा अपने आप से आप लोग दिल पे हाथ रख के पूछें कि क्या कोई भी इंसान, जितना बड़ा मर्जी क्रिमिनल हो, ये इस तरह की मौत डिजर्व करता है? अगर आप लोग कहते हैं कि डिजर्व करता है तो ठीक है, मैं आमना का साथ देना शुरू कर देती हूँ। कोई इंसान मेरे मुताबिक इस तरह की मौत डिजर्व नहीं करता है। उसको कानून के मुताबिक अगर सजा बनती थी, सजा तो आमना के लिए भी बनती है ना, फिर तो उसने भी चलाया, लेकिन इसकी कोई सजा नहीं है, उनका अपना जाती मामला है। कत्ल एक इन्होंने खौफनाक क्राइम किया है, और मैं पाकिस्तान में इस वक्त जो गवर्नमेंट है उनसे अपील करती हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ, आर्मी चीफ से अपील करती हूँ कि प्लीज़ इन दरिंदों को कैफे किरदार तक पहुंचाएं। अगर ये दरिंदे बाहर निकल आए तो यकीन करें कि कोई और रईस होगा और ये किसी को जला रहे होंगे।